चरण धो डाले, आसन पर बिठाए और फिर खिलाने के लिए कुछ लाई। अब यहां एक और हम अपनी मन की बात रख लें। जगह जगह चर्चा सबरी के बेरों की होती है, सुदामा के चावल की बात तो सही है, पर सबरी इनके बेर खाए, ये लिखा कहां है? आप में से किसी ने किसी ग्रंथ में पढ़ा? सब सुनी कह रहे हैं ना। और किसी को मिल जाए तो हमें जरूर बताना, हम यहीं रहते हैं। खाए होंगे ऐसा नहीं है, ऐसी दुनिया में कोई बात नहीं चल सकती, पर वो कोई अन्य भाषाओं में किसी रामायण में होगा। रामायण कोई सभी भाषाओं में रामायण है, अपने हिंदी भाषी में तो है नहीं, और अन्य भाषा में है, तमिल है, बहुत भाषाओं में रामचरितमानस है, उनमें होगा। जो कथा अनंत है, कोई गिनती नहीं है। रामचरितमानस में क्या लिखा है वो सुनिएगा। दोहा, कंद मूल फल सरस अति। कहीं मानस में बेर का नाम है क्या? कंद मूल फल सरस अति, दिए राम कहुआन। कंद मूल सरस, पवित्र, बिल्कुल शुद्ध सरस घी, और दुनिया भर को मिलावट नाम सरस। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। कंदमूल जब फल खाए तो क्या बखान किया राम ने। लखन क्या अद्भुत रस है। लखन मूत्र छकर रस हो तो, कंदमूल फल खट्टा होता है, रस होता ही नहीं। लेकिन राम कहते क्या अद्भुत रस है, कि राम फल का रस नहीं बता रहे, भक्ति के रस की महिमा गा रहे। भक्ति रस से लखन फल का रस देख रहे, राम सबरी के भक्ति का रस देख रहे। पाने जोर आगे बैठाड़ी, प्रभु ही मिलो के प्रीत अति बाढ़। विधि स्तुति करहु तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारे। अधम ते अधम, अधम अति नारी, दिन में मैं मति मंद हमारे। क्या भाव है सबरी माँ का, जबकि सबरी माँ किसी परम से कम नहीं है, पर बोलने का भाव अधम ते अधम, उससे भी अधम, उससे भी अधम, उनने भी फिर मैं मति मंद गंवार। क्या अद्भुत अपने को पेश किया है। कैसे स्तुति करूं, मैं तो ऐसी हूं। राम जी ने कहा, मां ये तुम्हारा भाव है, वो तुम जानो, पर मैं ये सब बातें नहीं मानती। सबरी ये कहना चाहती है कि मैं ऐसी समाज की हूं, कि ऐसी हूं, कि ऐसी हूं। राम ने कहा यहां ये सब चलता ही नहीं। कह रघुपति सुने भामनी बाता, मानव एक भक्ति करनाता। रघुपति सुने भामिन बाता, मानव एक भक्ति करनाता। भामनी कहा है, भामनी के दो अर्थ हैं, एक श्रेष्ठ नारी और एक घर में रहने वाली मां। तो श्रेष्ठ भी है और मां के समान भी है। हे भामनी, जो तुम सोच रही हो ना, ये मेरे यहां होता ही नहीं। मैं तो केवल एक भक्ति की जाति रखता हूं। मेरी नजर में सबकी एक ही जाति है, केवल भक्ति। ये सब मैंने बनाए नहीं और मैं मानता भी नहीं। समाज में जातियां चलती है और चलनी भी चाहिए, ताकि कोई वर्ण संकर संतान पैदा ना हो। गीता में भी ये स्पष्ट है। पर अध्यात्म क्षेत्र में जब हम प्रवेश कर जाएं, तब ये सब छोड़ना ही पड़े।
राम को लगा कि सबरी माँ इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई और बात ऐसे कह रही है अपने को। तब राम ने कहा, अरे माँ, संसार में 9 भक्ति हैं और मैं कहता हूं वो 9 भक्ति तुम्हारे अकेले के अंदर है। सबरी को संतुष्ट कराने के लिए राम ने 9 भक्ति कही।